शुरू हो जाएंगे तो कूड़ा फेंकेंगे तो लोग देखेंगे तो वो आग जला देंगे, इसलिए हमें रोड पे कूड़ा भी नहीं फेंकना। बिल्कुल, वो देखिए एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात थी। ये देखें तो अब क्योंकि हाशु हम इस वक्त जंगलों के बीच में हैं, राइट? यस। हम जंगल के बीच से गुजर रहे हैं और हमें बहुत से दरख्त नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही है? तो अब आप हमें बताएंगे कि इन इतने ज़्यादा दरख्तों के और जंगलों के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं? हाशु बताएंगे हमें। ट्रीज, दरख्त और जंगल के क्या फायदा होता है? क्या फ़ायदा होता है हाशु बताएं। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता। हाँ शेर आपको पता है? सोचें ज़रा, इस दरख्त का हमें क्या फ़ायदा होता है? मैंने पढ़ा हुआ है EVS। आपने पढ़ा हुआ है? वाओ। EVS में मैंने ये तो पढ़ा हुआ है कि दरख्त से हम क्या हासिल करते हैं। ये जो इसकी ये होती है ट्रक होता है, हम दरख्तों से फ्रूट्स हासिल करते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल, लकड़ियाँ वेरी गुड, परफेक्ट। और बहुत सारे फ्लावर्स लेते हैं। यस, को भी आप डेकोरेशन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, और आप ट्रीज को जरूरत आते फिर काट भी सकते हैं, उससे लकड़ियाँ ले सकते हैं। बिल्कुल, और आप बहुत सी चीजें जंगल में ले सकते हैं। अब बात ये है कि इतने ज़्यादा दरख्तों का और जंगल का, इनकी अहमियत क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्या इन सारे दरख्तों को काट, आजू आप मुझे बताएं कि क्या इन सारे दरख्तों को, हाँ ये हुदा बताएंगे, ये हुदा से सवाल है कि क्या इन सारे दरख्तों को काट देना चाहिए? जरूरत आने के बगैर काट देना चाहिए? वो इसीलिए क्योंकि दरख्तों पर चिड़िया के घोंसले भी होते हैं। चिड़िया के घोंसले भी होते हैं और दरख्त की वजह से छाँव भी आती है। जी हाँ, दरख्त की वजह से छाँव भी आती है। और साथ में और दरख्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उससे लकड़ी लेते हैं। लकड़ी नहीं हुई, दरख्त नहीं हो तो लकड़ी कैसे होगी? लकड़ी नहीं हुई तो फर्नीचर कैसे होगा? और फर्नीचर नहीं हुआ तो हम लोग रहेंगे किधर? तो इसीलिए हमारे लिए दरख्त बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग दरख्त और छोटे प्लांट्स को हमें काटना नहीं चाहिए क्योंकि उससे छोटे प्लांट्स और साथ में दरख्त यानी ट्रीज से अभी एक मिनट मैं खुद बताऊँ तो उस पे उसके अगर हम उसे काट देंगे तो हमें फ्रूट्स भी नहीं मिलेंगे, वेजिटेबल्स भी नहीं मिलेंगे। अगर हमें वेजीज और फ्रूट्स नहीं मिलेंगे तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे, खाना कैसे पकाएंगे, या फिर अपने हाथ के लिए फ्रूट्स कैसे खाएंगे? तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएं ताकि ट्रीज को काटें। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बात है। क्या? हाँ, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है। एग्जैक्टली, सबसे इम्पोर्टेंट बात, दरख्तों से हमें, तो फिर हम लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे और मर जाएंगे। जी हाँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि प्लांट के फ्रूट्स पे ऐसा कुछ होता है जिससे हम खाते हैं तो हमें सांस नहीं। प्लांट के फ्रूट्स से भी हमें एनर्जी मिलती है और प्लांट्स क्या करते हैं, जिस तरह हम सांस ले रहे हैं ना आजू, हम इस तरह ये ट्रीज भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं और बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं जो प्लांट्स को मिलता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं उदा। तो और हम जब प्लांट्स को पानी देते हैं तो उससे उसको ऑक्सीजन मिलता है। बिल्कुल सही बात। ये देखें, ये इतना प्यारा दरख्तों का एक हमें जंगल नजर आ रहा है यहाँ, ताकि वो बड़ा होता जाए। एग्जैक्टली, और मजबूती होती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि दरख्तों से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है और इन जंगलों में और इन दरख्तों पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स का घर होता है, परिंदे रह रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा और चीज़ें रह रही होती हैं, जिस तरह के
स्क्विरल्स आपने बताया, और बहुत से परिंदे होते हैं। अगर हम इनको दरख्तों को हम काटना शुरू कर देंगे अगर तो हम इन सारे दरख्तों को काट देंगे तो चिड़िया कैसे रहेंगी? चिड़िया कैसे रहेंगी? बिल्कुल सही बात। और दरख्त कह रही हूँ, और साथ में दरख्त हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उन जानवरों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उन ये जानवरों हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ अगर जी। कोई हमारा घर बर्बाद करेगा तो हमें अच्छा लगेगा, ऐसे ही बिल्कुल हमें ठीक भी बात। किसी के साथ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। हमें बल्कि प्लांट्स और लगाने चाहिए। प्लांट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम इन परिंदों के घरों को तोड़ देंगे तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हमें अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हमारे घर को अगर कोई तोड़ दे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम और ट्रीज लगाएं और साथ में पुराने ट्रीज को ना तोड़ें। एग्जैक्टली, और ट्रीज लगाएं ताकि हम अपने माहौल को बचा सकें। और इस अच्छा, मुझे ये बताएं हुदा, आपको पॉल्यूशन का पता है? ये ऐसा है। हाशु, आपको भी पता है पॉल्यूशन का? क्या पता है आपको पॉल्यूशन के बारे में? पॉल्यूशन वो होता है जो ये जैसे कि धुआं होता है, पॉल्यूशन। परफेक्ट, और ये गाड़ियों का धुआं। बिल्कुल। और ये देखे, जैसे कि हमें इसलिए कहीं पर आग नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल सही। पॉल्यूशन फैलेगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। वेरी वेरी नाइस। अब हुदा हमें मज़ीद बताएंगी कि पॉल्यूशन क्या होती है और किस किस तरह की पॉल्यूशन हो सकती है। पॉल्यूशन आलूगी को कहा जाता है। पॉल्यूशन अगर हम पॉल्यूशन फैलाएंगे, बढ़ती हुई आलूगी की वजह से जोर हमारे अर्थ के इर्द गिर्द एक पूरी एक लेयर है, एक ऐसे एक वो है जैसे सैटेलाइट की एसिडिक होती है, वैसी एक वो है। अगर हम पॉल्यूशन फैलाएंगे तो जोर प्रोटेक्टिव लेयर टूट जाएगी, जिसकी वजह से बढ़ती हुई आबादी और पॉल्यूशन की वजह से क्या नाम है, वो जोर प्रोटेक्टिव लेयर टूट जाएगी और सूरज की तरफ से आने वाली जो बुरी शुआएं होगी, जो हमारे लिए नुकसानदायक होगी, वो हमें बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाएगी। वाओ वाओ, एब्सोल्युटली राइट। तो pollution, absolutely right, and pollution is basically उसकी जो टाइप्स हैं, ऐसे ही गाता है एब्सोल्युटली ऐसे ही। हाँ उसमें भी ऐसे गाता है। तो पोल्यूशन जो है वो लैंड पोल्यूशन भी हो सकती है, जिस तरह आप कूड़ा फेंकते हैं आप अगर हर जगह पे कूड़ा फेंकना शुरू हो जाएंगे तो कूड़ा फेंकेंगे तो लोग देखेंगे तो वो आग जला देंगे, इसलिए हमें रोड पे कूड़ा भी नहीं फेंकना। बिल्कुल, वो देखिए एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात थी। ये देखिए देखा। तो जब आप लैंड पोल्यूशन फैलाएंगे तो लोग आग जला के एयर पोल्यूशन भी फैला देंगे। ठीक है, एयर पोल्यूशन ये होती है जब वो धुआं फैलता है तो वो सारी हवा में फैल जाता है ना धुआं, तो वो धुएं में क्या हो जाती है, एयर पोल्यूशन। हवा को क्या कहते हैं, एयर कहते हैं। तो एयर में वो सारी गंदगी फैल जाती है, वो धुआं सारा एयर में फैलता है, तो एयर पोल्यूशन। तो जब हम सांस लेंगे हमारे लिए भी ये नुकसानदायक होगा। हाँ, तो ये पोल्यूशन जो है ये लैंड में भी फैल रही होती है, और जब आप आग जलाते हैं तो ये एयर में भी फैल रही होती है, और अगर आप ये कूड़ा पानी में फेंक दें, दरिया में, तो पानी में भी तो वाटर पोल्यूशन होते हैं। राइट, मतलब के पानी में गंद फैल जाए, पानी में गंद फैल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, और फिर हमारे घर में भी गंदा पानी आएगा। हमारे घर में भी गंदा पानी और आएगा। जब हम उसे पिएंगे तो हमारी जिसम की जो चीजें होगी वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, पेट भी खराब हो सकता है। पेट भी खराब हो सकता है, और वो जो मछलियाँ जो पानी में रह रही हैं, जब उनका पानी गंदा हो जाएगा तो वो मछलियाँ भी क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो इस वजह से हमें अपने माहौल को साफ रखना बहुत ज़्यादा, इसलिए कहते हैं पाकिस्तान नहीं, इसलिए कहते हैं पाकिस्तान गंदा बच्चा।
करो पाकिस्तान को साफ कर, यानी क्या होता है वो? साफ साफ पाकिस्तान। पाकिस्तान। एग्जैक्टली। साफ साफ पाकिस्तान, पाकिस्तान। लेकिन ये Exactly, कैसे exactly. हुआ कि अभी हम आग के बारे में अभी हम आग के बारे में बात कर रहे थे और हमें आग जलती हुई मिल गई, इसलिए कहते हैं साफ साफ पाकिस्तान, पाक पाक पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक कहा आशु आपने। तो पाक पाक पाकिस्तान के लिए हमें अपने माहौल को साफ़ रखना चाहिए, हमें जो है वो दरख्तों को नहीं काटना चाहिए, हमें जो है वो कूड़ा खामखा फेंक के उसको नहीं जलाना चाहिए, कूड़ा हमें पानी में नहीं फेंकना चाहिए, हमें शॉपर्स, ये जो शॉपिंग बैग्स होते हैं इसको वो भी नहीं फेंकने नहीं फेंकने चाहिए। मेरे ख्याल से।